यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की क्लासेस कर रहे हैं। आपको डेली क्लासेस मिल भी रही हैं, तो अपनी जो प्रिपरेशन है आप भी कीजिए। डेली आप क्लासेस कीजिए। क्लास जो है आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम डेट है वो आ चुके हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कीजिए। डेली आप क्लास मिल रही है आपको, तो डेली आप क्लासेस कीजिए, और जो पहले क्लास हो चुकी है आप वो भी साथ साथ करते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में जो क्वेश्चन है उनमें कन्फ्यूज़न ना हो, आपके एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो। आप किसी भी क्वेश्चन के बीच कन्फ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हुए तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए आपको बार बार क्या क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो बेस्ट होगी। आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर पता होगा, तो इसलिए आपको बार बार क्या करने हैं, बार बार जितने आप क्वेश्चन कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो जो पहली क्लास हो चुकी है आप उन्हें साथ साथ कीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी। आपकी तैयारी क्या होगी, अच्छी होगी, और आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देते टाइम क्या कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चनों के बीच, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है उनके जो ऑप्शन होते हैं वो सेम सेम से लगते हैं, तो उस टाइम आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप गलत आंसर टिक करके आते हो, गलत आंसर आप लगा देते हो। तो इसीलिए आपको क्या क्वेश्चन डेली करने हैं, आपको डेली क्लासेस करनी है। पीछे ये जो पहली क्लास हो चुकी है आप उन्हें भी कीजिए, और जो आपकी डेली क्लास मिल रही है वो भी कीजिए। चलिए, नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता होगा क्लासेस का। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग cells in earthworm play a role similar to the liver of vertebrates. Which of the following cells in earthworm play a role similar to the liver of vertebrates? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुए में वही भूमिका अदा करती है जो कशेरुकियों में यकृत करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केंचुए में वही भूमिका अदा करती है जो कशेरुकियों में कौन करता है, यकृत करता है। तो बताइए केंचुए में ये भूमिका कौन अदा करता है। ऑप्शन ए है हमारा एपिडर्मल सेल, बाह्य त्वचा कोशिका। ऑप्शन बी फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। ऑप्शन सी म्यूकस सेल, श्लेष्मल कोशिकाएं। ऑप्शन डी क्लोरेगोगन सेल, रेणुपित कोशिकाएं। तो क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारे आज की क्लास का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरेगोगन सेल, रेणुपित कोशिकाएं वही अदा यानी कि वही फंक्शन करती है, सेम उसका कार्य होता है, रोल होता है किसका, जो अर्थवॉर्म में कार्य किसका, क्लोरेगोगन का। जो क्लोरोगोगन जो सेल है उसका सेम वर्क होता है, सिमिलर किसके, जो लीवर के टू वर्टिब्रेट्स। तो कशेरुकियों में कौन करता है, यकृत करता है, तो वर्टिब्रेट में कौन करता है, लीवर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्लोरेगोगन सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है 32, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज। केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ऑप्शन बी कोपुलेशन, मेथून। ऑप्शन सी
कोकून फॉर्मेशन, कोकून निर्माण। ऑप्शन डी लोकोमोशन, गमन। तो बताइए कैचुए में पूछा गया, किसमें, जो कैचुआ होता है उसमें क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य पूछा गया, मेन फंक्शन पूछा गया है कि जो कैचुए में क्लाइटेलम होता है उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है इन अर्थवॉर्म में जो क्लाइटेलम होता है उसका फंक्शन पूछा गया है। तो उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होता है, कोकून फॉर्मेशन या कोकून निर्माण का। तो क्लाइटेलम का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कोकून फॉर्मेशन या कोकून निर्माण। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है अब हमारा 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, which of the following pair is correctly matched? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो बताइए वो पेयर ढूंढना है, वो जोड़ा हमें देखना है जो करेक्टली क्या है, मैच है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, बोट्रोवोइडल टिश्यू नेरिस। तो बोट्रोवोइडल ऊतक नेरिस। ऑप्शन बी क्लोरोजेन टिश्यू अर्थवॉर्म, क्लोरोजेन ऊतक केचुआ। ऑप्शन सी हाइड्रोसील फ्लैटवर्म। ऑप्शन डी क्या है हमारा, एम्बुलक्रा राउंड वॉर्म्स। तो क्वेश्चन जो 33 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोगोगन टिश्यू अर्थवॉर्म। क्या इसका राइट आंसर है, क्लोरोगोगन टिश्यू। आपने अभी देखा भी था, क्लोरोगोगन टिश्यू क्या है, जो क्या निर्माण करता है, कोकेन फॉर्मेशन का पूछा था, कोकेन निर्माण। तो कोकेन जो निर्माण यानी कोकेन जो उत्तक होते हैं वो किस में होते हैं, अर्थवॉर्म में। तो कैचुए में क्या होता है, क्लोरोगोगेन टिश्यू जो उत्तक पाए जाते हैं वो अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है अब हमारा 34, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज। केचुए में रक्त रजक होता है, केचुए में क्या होता है, रक्त रजक होता है, केचुए में रक्त रजक होता है। तो ब्लड पिगमेंट पूछा गया है ऑफ अर्थवॉर्म इज। तो अर्थवॉर्म में जो ब्लड पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, केचुए के अंदर रक्त यानी पिगमेंट पूछा गया है कि कौन सा पिगमेंट होता है, किसके अंदर, केचुए के अंदर। चलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी हीमोसाइनिन। ऑप्शन सी क्या है हमारा, हीमिन। ऑप्शन डी साइनिन। ऑप्शन डी क्या है, साइनिन। तो बताइए जो ब्लड पिगमेंट किसके अंदर पूछा गया, अर्थवॉर्म के अंदर ब्लड पिगमेंट पूछा गया, केचुए के अंदर रक्त रजक या फिर रक्त पिगमेंट पूछा गया है, ब्लड पिगमेंट पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो 34 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर होगा। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 5 है अब हमारा क्वेश्चन 5, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्रिंडिंग
मशीन ऑफ अर्थवॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन 5th में क्या देगा, क्वेश्चन 35 है हमारा, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। तो विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन ए बक्कल कैविटी मुख गुहा, ऑप्शन बी गिजार्ड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरस ग्लैंड्स कैल्सीफेरस ग्रंथियां, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल सीका। तो क्वेश्चन 35 में पूछा गया था केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गिजार्ड का है, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी गिजार्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी गिजार्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में दिया गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज केचुए में उत्सर्जी उत्पाद है। केचुए में उत्सर्जी उत्पाद है। तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 36 में पूछा गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा गया है किसका, अर्थवॉर्म का। तो जो केचुए में उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या है, ऑप्शन ए यूरिया। ऑप्शन ए क्या है हमारा यूरिया। ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी अमोनिया एंड यूरिया, अमोनिया व यूरिया, ऑप्शन डी अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। तो जो क्वेश्चन 36 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमोनिया एंड यूरिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी अमोनिया एंड यूरिया क्या है, इसका राइट आंसर होगा। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज केचुए में उत्सर्जी उत्पाद है अमोनिया व यूरिया। तो केचुए में उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं, अमोनिया व यूरिया। 36, तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी अमोनिया एंड यूरिया, अमोनिया व यूरिया क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है अब हमारा 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है केचुए में उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा, जो केचुए है उसमें उत्सर्जी पदार्थ पूछा गया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा गया किसका, अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन बी क्या है यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया एंड यूरिया, अमोनिया एवं यूरिया। तो बताइए केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है तो कौन सा पदार्थ होता है उत्सर्जी। तो इसका क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी क्या है हमारा अमीनो एंड यूरिया, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी अमोनिया एवं यूरिया, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है
38 इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हीमोग्लोबिन पूछा गया है, पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। तो किसके प्लाज्मा में? ऑप्शन ए टोड। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा टोड भेक। ऑप्शन बी बर्ड पक्षी। ऑप्शन सी हाइड्रा। ऑप्शन सी क्या है? हाइड्रा। ऑप्शन डी अर्थवॉर्म केचुआ। अर्थवॉर्म क्या है? केचुआ। तो बताइए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ। तो किस में डिजोल्व होता है? हीमोग्लोबिन पूछा गया। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में। तो किसके प्लाज्मा में? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। तो किसके प्लाज्मा में घुला हुआ क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी अर्थवॉर्म केचुए में। तो केचुआ क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी अर्थवॉर्म हमारा राइट आंसर होगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो पाया जाता है किसके प्लाज्मा में? केचुए के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में पूछा गया है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। तो हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? अभी आपने क्वेश्चन किया था कि प्लाज्मा, क्वेश्चन 38 आपने किया था, यही क्वेश्चन क्या किया आपसे घुमा के पूछ लिया। तो क्वेश्चन इसी तरह पुटअप होते हैं। आपको किसी क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ लिया, आपको क्या है उसका आंसर पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन की आपको जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस करनी है, आपको इस तरह करनी है कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ ले, आपको जो है उसका आंसर आना चाहिए, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदला हुआ है। क्वेश्चन में दोनों की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बदली हुई है। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हमारा? कॉकरोच। ऑप्शन बी तिलचट्टा। ऑप्शन बी अर्थवॉर्म केचुआ। ऑप्शन सी रैबिट खरगोश। ऑप्शन डी पीजन कबूतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 39 का हमारा ऑप्शन बी अर्थवॉर्म केचुआ क्या है इसका राइट आंसर है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन किया था। तो उसी का क्या है ये राइट आंसर है। तो प्लाज्मा पूछा था उसमें भी और इसमें भी यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, बट दोनों ही लैंग्वेज क्या है? अलग है। दोनों क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज थी वो अलग अलग है। तो इसका क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? तो अर्थवॉर्म केचुआ के प्लाज्मा में घुला रहता है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 40। क्वेश्चन है 40 हमारा अर्थवॉर्म रेस्पोंड पॉजिटिवली टूवर्ड्स। अर्थवॉर्म रेस्पोंड पॉजिटिवली टूवर्ड्स केचुआ किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है? केचुआ किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है? तो बताइए, जो केचुआ होता है, जो अर्थवॉर्म होता है, वो रेस्पोंड जो पॉजिटिवली टूवर्ड, तो किसके प्रति वो
पॉजिटिव होता है, रेस्पॉन्स जो करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव करता है। अर्थवॉर्म का पूछा गया है, तो बताइए अर्थवॉर्म जो है वो किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है। ऑप्शन ए लाइट प्रकाश, ऑप्शन बी ग्रेविटी गुरुत्व, ऑप्शन सी केमिकल्स रसायन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन 40 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केमिकल्स या रसायन के प्रति वो क्या दिखाता है, पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करता है। कौन, अर्थवॉर्म जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करता है केमिकल्स के लिए, केमिकल्स। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी, केमिकल्स क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है 41, टेस्टीज सेक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट। टेस्टीज सेक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट, लोकेटेड इन विच सेगमेंट। केचुए के वर्षण कोष, केचुए के वर्षण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं। केचुए के वर्षण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं, किन खंडों में पाए जाते हैं। तो बताइए टेस्टीज सेक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट, इन विच सेगमेंट। तो केचुए के वर्षण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 13 एवं 14, 13 एवं 14, ऑप्शन बी 9 एंड 10, 9 एवं 10, ऑप्शन सी 11 एंड 12, 11 एवं 12, ऑप्शन डी 10 एंड 11, 10 एवं 11। तो बताइए केचुए के जो वर्षण कोष होते हैं वो कितने खंडों में पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म टेस्ट सेक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट। तो बताइए किन खंडों में पाए जाते हैं, कौन से सेगमेंट में उन्हें टेस्टीज सेक्स पाए जाते हैं, किसके, अर्थवॉर्म, इन अर्थवॉर्म। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी 10 एवं 11 क्या है इसका राइट आंसर है। 10 एंड 11 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में पूछा गया था इन विच सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म सिटी आर एब्सेंट। इन विच सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म सिटी आर एब्सेंट। केचुए के किन खंडों में सूकों का अभाव होता है। केचुए के किन खंडों में सूकों का अभाव होता है। ए फर्स्ट, बी लास्ट, सी फर्स्ट 13 सेगमेंट, डी 14, 15 एंड 16। ए क्या है हमारा प्रथम, बी अंतिम, सी प्रथम 13 खंड और डी में 14, 15, 16। तो बताइए केचुए के किन खंडों में क्या पूछे गए, सूकों का अभाव होता है, सूकों का अभाव होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अब हमारा ए एंड सी, ए तथा सी, ऑप्शन बी बी एंड सी, बी तथा सी, ऑप्शन सी ए बी एंड सी, सी तथा बी और सी, ऑप्शन डी ए बी एंड डी, ए बी तथा डी। तो बताइए क्वेश्चन जो 42 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी ए बी एंड डी, ए बी तथा डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो केचुए के किन खंडों में सूकों का अभाव होता है। तो सूकों का जो अभाव होता है वो किस में होता है, ए बी एंड डी में सूकों का अभाव होता है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी क्या है, राइट
आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है अब हमारा 43। ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन। ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन। तो केचुए अंडाशय स्थित रहते हैं। केचुए अंडाशय स्थित रहते हैं। केचुए में अंडाशय स्थित रहते हैं। तो केचुए में जो अंडाशय है वो स्थित रहते हैं। तो कहाँ पर स्थित रहते हैं? ऑप्शन ए 8th एंड 9th सेगमेंट, 8वां तथा 9वां खंड। ऑप्शन बी 14 एंड 16 सेगमेंट, 14 से 16 खंड। ऑप्शन सी 13 सेगमेंट, 13वां खंड। ऑप्शन डी 12th एंड 13 सेगमेंट, 12वां तथा 13वां खंड। तो बताइए केचुए में अंडाशय स्थित रहता है। किसमें जो केचुए होते हैं उनमें अंडाशय पूछा गया है कि अंडाशय स्थित रहते हैं। तो ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन। ओवरीज इन अर्थवॉर्म आर फाउंड इन। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 13 सेगमेंट, 13वां खंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी 13 सेगमेंट, 13वां खंड क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है हमारा अर्थवॉर्म्स हैव। अर्थवॉर्म्स हैव। तो अर्थवॉर्म के पास पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो क्या होता है? अर्थवॉर्म्स हैव। तो पास क्या होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। हृदय के 4 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी नो हार्ट, हृदय नहीं होता है। ऑप्शन सी 2 पेयर्स ऑफ हार्ट, हृदय के 2 जोड़े होते हैं। ऑप्शन डी ब्लू ब्लड, नीला रुधिर। ब्लू ब्लड, नीला रुधिर। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। हृदय के 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? तो अर्थवॉर्म के पास हृदय के 4 जोड़े होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट एज हैव अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म के पास कितने जोड़े होते हैं हार्ट के? 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स होते हैं किसके? हार्ट के। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए क्या है हमारा 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, हृदय के 4 जोड़े होते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 दिया गया हमारा टेस्टीज अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। टेस्टीज अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। केचुए में वर्षण किस खंड में स्थित होते हैं? केचुए में वर्षण, केचुए में वर्षण किस खंड में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए। तो बताइए टेस्टीज पूछे गया किसमें? टेस्टीज अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। तो अर्थवॉर्म में टेस्टीज पूछी गई है कितने खंड या सेगमेंट में होती है? तो कौन से सेगमेंट में स्थित होती है? ऑप्शन ए 11 एंड 12, 11 तथा 12। ऑप्शन बी 12 एंड 13, 12 तथा 13। ऑप्शन सी 14 एंड 15, 14 तथा 15। ऑप्शन डी 10 एंड 11, 10 तथा 11। तो क्वेश्चन जो 45 है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 एंड 11, 10 तथा 11 क्या है इसका राइट आंसर है। तो केचुए में जो वर्षण होते हैं वो किस खंड में स्थित होते हैं? 10 तथा 11 खंड में स्थित होते हैं। तो टेस्टीज अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट 10 एंड 11। कौन सा सेगमेंट? 10 एंड 11। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following animals respires although it has no special organs for respiration? Which of the following animals respires although it has no special organs for respiration? क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर श्वसन करता है हालांकि इसके लिए कोई विशेष श्वसन अंग नहीं है। क्वेश्चन 46 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर श्वसन करता है हालांकि इसके लिए कोई विशेष श्वसन अंग नहीं है, श्वास लेने के लिए यानी रेस्पिरेशन ऑर्गन नहीं है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा कॉकरोच। ऑप्शन बी अर्थवर्म, केचुआ। ऑप्शन सी मछल। ऑप्शन डी स्कॉर्पियो बिच्छू। तो जो क्वेश्चन है हमारा 46, क्वेश्चन 46 में पूछा गया था जिसके पास जो एनिमल्स क्या है, रेस्पायर्स है, मतलब कि क्या करता है, वो सांस लेता है, वो जंतु पूछा गया है, वो जानवर पूछा गया है जो सांस लेता है, लेकिन उसके पास क्या है, कोई सांस लेने का जो ऑर्गन होता है वो नहीं है, कोई जो स्पेशल ऑर्गन होता है सांस लेने का वो ऑर्गन नहीं है। तो रेस्पिरेशन का क्या ऑर्गन नहीं है, तो वो एनिमल्स कौन सा है? क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी अर्थवर्म क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी अर्थवर्म केचुआ इसका राइट आंसर है। तो केचुआ क्या है? केचुआ सांस लेता है लेकिन उसके पास स्पेशल ऑर्गन नहीं है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए क्या नहीं है? स्पेशल ऑर्गन नहीं है, विशेष अंग नहीं है जिससे वो सांस लेता है। तो क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी अर्थवर्म्स इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में क्या देगा? व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म? व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म? What is टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म इज? What is टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म? तो केचुए का टिफ्लोसोल क्या है? केचुए का टिफ्लोसोल क्या है? तो बताइए, जो केचुए का टिफ्लोसोल पूछा गया है, क्वेश्चन 47 में क्या पूछा गया? केचुए का टिफ्लोसोल क्या है? तो बताइए, व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म? तो केचुए का जो टिफ्लोसोल होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म रक्षा कार्यविधि। ऑप्शन बी ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम परिसरण तंत्र का एक भाग। ऑप्शन सी एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जक अंग। ऑप्शन डी ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन आंत का वलन। तो जो क्वेश्चन था हमारा 47, जो केचुए का जो टिफ्लोसोल क्या है? जो केचुए का टिफ्लोसोल है, ऑप्शन डी में क्या दिया है? ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन आंत का वलन। तो क्वेश्चन जो 47 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म? तो अर्थवर्म का जो टिफ्लोसोल है वो क्या है? ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन कौन सा है 48 दिया गया है हमारा। ए टाइपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज। तो लीच का कौन सा टिपिकल सेगमेंट पूछा गया, लीच का टिपिकल सेगमेंट पूछा गया है। जोंक का, जो यानी लीच का एक विशिष्ट खंड है। किसका, जो लीच है जोंक है, जो इसका एक विशिष्ट खंड पूछा गया है। तो बताइए जोंक का एक विशिष्ट खंड है। ऑप्शन ए क्वाड्रेनुलेट, क्वाड्रेनुलेट जो चतुर्भुज, चतुर्भुज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है हमारा बायनुलेट, बायनुलेट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा ट्रेनुलेट, ट्रेनुलेट। ऑप्शन सी क्वीन क्वीनुलेट, क्वीन क्वीनुलेट। तो पूछा गया है क्वेश्चन 48 में ए टाइपिकल सेगमेंट ऑफ लीचीज, जोंक का एक विशिष्ट खंड है, जोंक का एक विशिष्ट खंड पूछा गया है। तो विशिष्ट खंड क्या है हमारा क्वीन क्वीनुलेट, क्वीन क्वीनुलेट इसका राइट आंसर है। तो एक जो विशिष्ट खंड का है टाइपिकल जो सेगमेंट है वो क्या है क्वीन क्वीनेल्यूलेट, क्वीन क्वीने क्वीन क्वीनुलेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है अब हमारा 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल। तो निम्न में से द्विलिंगी जंतु है, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है। तो बताइए जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, बाइसेक्सुअल जंतु पूछा गया है, द्विलिंगी जंतु कौन सा है जो बाइसेक्सुअल एनिमल पूछा गया, बाइसेक्सुअल एनिमल पूछा गया। ऑप्शन ए लीच, जोंक। ऑप्शन बी एस्कैरिस, एस्कैरिस। ऑप्शन सी हनी बी, मधुमक्खी। ऑप्शन डी हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। तो बताइए जो द्विलिंगी जंतु पूछा गया कौन सा, जो द्विलिंगी जंतु होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन 49 में बाइसेक्सुअल जो एनिमल होता है वो कौन होता है, लीच। जोंक जो होता है वो बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। तो जोंक वो एनिमल है वो जो बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। तो बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है, जोंक। लीच जो है वो बाइसेक्सुअल एनिमल है, बाइसेक्सुअल जंतु है। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए क्या है, लीच या जोंक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है हमारा 15। क्वेश्चन 50 में क्या दिया गया है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया में प्रीटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के कितने जोड़े मौजूद है। क्वेश्चन 50 में पूछा गया हिरुडिनेरिया में प्रीटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के कितने जोड़े मौजूद होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो हिरुडिनेरिया है, हिरुडिनेरिया में पूछा गया है कौन, जो प्रीटेस्टिकुलर जो नेफ्रिडिया है उसके जोड़े कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने जोड़े जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए
17 17, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 6 6, ऑप्शन डी 23 23। तो बताइए कितने जोड़े जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? हिरुडिनेरिया में प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के पेयर पूछे गए हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन 50 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 17, यानी कि 17 पेयर 17 जोड़े प्रेजेंट होते हैं किसमें? हिरुडिनेरिया में प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के 17 जोड़े या 17 पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है अब हमारा 51। द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट कोल्ड। द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट कोल्ड। जोंक की लार में एक थक्का रोधी होता है जिसे कहते हैं। जोंक की लार में क्या होता है? एंटीकोगुलेंट थक्का रोधी होता है जिसे कहते हैं या कहा जाता है। तो बताइए जो जोंक होते हैं, लीच होते हैं, उनका जो सलाइवा यानी जो लार होती है उसमें क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट, एक थक्का रोधी होता है जिसे कहते हैं या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? हिस्टिडीन। ऑप्शन ए हमारा हिस्टिडीन। ऑप्शन बी हिरुडीन। ऑप्शन बी क्या है हमारा? हिरुडीन। ऑप्शन सी हिपेरिन। ऑप्शन सी क्या है? हिपेरिन। ऑप्शन डी हिस्टेमाइन। ऑप्शन डी क्या है? हिस्टेमाइन। तो जो क्वेश्चन है हमारा 51 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हिरुडीन या हिरुदीन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी हिरुडीन इसका राइट आंसर है। तो द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट कोल्ड। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी हिरुडीन हमारा राइट आंसर है। द सलाइवा ऑफ लीच, तो जोंक की लार में एक थक्का रोधी होता है जिसे कहते हैं हिरुदीन, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? हिरुदीन। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी हिरुदीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर है 52। लीच obtains continuous blood stream from its victim by pouring in it. Leech obtains continuous blood stream from its victim by pouring in it. तो जोंक अपने शिकार में डालकर लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है। जोंक अपने शिकार से निरंतर रक्त धारा, जोंक क्या है? जोंक अपने शिकार में इसे क्या डालकर जो है लगातार खून की धारा प्राप्त करती है। तो जो जोंक होती है वो अपने शिकार में क्या डालती है जिसके कारण वो लगातार क्या करते हैं? खून की धारा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए हेपरिन। ऑप्शन ए क्या हमारा? हेपरिन। ऑप्शन बी हिरुडीन। ऑप्शन बी हिरुडीन। ऑप्शन सी इंसुलिन। ऑप्शन सी क्या हमारा? इंसुलिन। ऑप्शन डी पेप्सिन। तो जो जोंक होती है वो अपने शिकार में डालकर लगातार रक्त धारा प्राप्त करती है। तो किसकी क्या डालती है जिससे वो लगातार क्या करते हैं? रक्त धारा प्राप्त
करती है। तो क्वेश्चन जो 52 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीरोडीन। तो क्या डालती है वो अपने शिकार में? हीरोडीन डालती है, जिसके कारण वो लगातार रक्त धारा या खून प्राप्त करती है। कौन? जो लीच होती है, लीच यानी कि जो जोंक होती है, जोंक, वो क्या करती है? वो हीरोडीन अपने शिकार के अंदर डालती है, जिसके कारण वो लगातार क्या है? रक्त धारा या खून प्राप्त करती है। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी हीरोडीन क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है हमारा, विच इज ए हर्मोप्रोडाइट फॉर्म। विच इज ए हर्माफ्रोडाइट फॉर्म। कौन द्विलिंगीय है? कौन द्विलिंगीय है? तो बताइए, विच इज हर्मोप्रोडाइट फॉर्म। द्विलिंगी पूछा गया है, तो द्विलिंगी कौन है? ऑप्शन ए लीच, जोंक, ऑप्शन बी एस्कैरिस, ऑप्शन सी मॉस्किटो, मच्छर, ऑप्शन डी कॉकरोच, तिलचिट्टा, या फिर कॉकरोच। तो क्वेश्चन 53 में हर्मोप्रोडाइट यानी द्विलिंगीय पूछा गया है, तो बताइए द्विलिंगीय कौन है इसमें से? क्वेश्चन 53 में तो इसका ऑप्शन है लीच या जोंक। क्या है? लीच या जोंक जो है वो हर्मोप्रोडाइट या द्विलिंगीय होती है। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है हर्मोप्रोडाइट जो होती है वो कौन होती है? लीच होती है, लीच। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है अब हमारा 54, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। इन द क्रॉप ऑफ लीच। लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? लीच के क्रॉप में पूछा गया कितने कोष्ठ होते हैं। तो जो चैम्बर होते हैं किसमें? लीच के जो क्रॉप में जो चैम्बर होते हैं पाए जाते हैं वो, तो कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर पूछे गए हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? लीच के क्रॉप में, लीच के जो क्रॉप होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं ये पूछा गया है। तो बताए कितने चैम्बर होते हैं किसमें? जो लीच के क्रॉप में पूछा गया है जो चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए 6 6, ऑप्शन बी 8 8, ऑप्शन सी 9 9, ऑप्शन डी 10 यानी 10। तो बताइए कितने चैम्बर पूछा गया है, कितने चैम्बर होते हैं लीच के क्रॉप में। क्वेश्चन था हमारा 44। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी क्या है? 10। जो 10 क्रॉप होते हैं, 10 जो चैम्बर होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? लीच के क्रॉप में। लीच के क्रॉप में 10 चैम्बर यानी 10 कोष्ठ होते हैं, 10 चैम्बर होते हैं। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है 55
5 एंटी कोगुलेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज। एंटी कोगुलेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज। ऑफ लीच इज नोन एज। जोंक में लार में थक्कर ओदी के रूप में जाना जाता है। तो जोंक के जो लार होती है उसमें जो थक्कर ओदी के रूप में जाना जाता है वो क्या जाना जाता है? जोंक के जो सलाइवा आता है, जो लीच का जो सलाइवा होता है उसमें एंटी कोगुलेशन के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? एंटी। तो कोगुलेशन ऑफ लीच इज नोन एज। तो सलाइवा पूछा गया, लीच के लार में थक्कर ओदी जो होता है उसे क्या होता है? ऑप्शन ए इज नोन एज। तो क्या होता है वो? ऑप्शन ए है हमारा हिपेरिन, ऑप्शन बी हीरोदिन, ऑप्शन सी सिम्पेथिन, ऑप्शन डी सेरोटिन। तो बताइए, जो लार में किसकी, जो लीच की जो लार होती है उसमें जो थक्कर ओदी होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो थक्कर ओदी होता है वो क्या होता है? इसका जो क्वेश्चन 55 है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हीरोडिन। क्या इसका राइट आंसर है? तो हीरोडिन का इज नोन एज हीरोडिन। तो हीरोडिन पाया जाता है किसमें? जो लीच की जो लार होती है थक्कर ओदी उसमें। तो हीरोडिन किसकी प्रेजेंस होती है? हीरोडिन की। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है अब हमारा 56 हीरोडिन। क्वेश्चन 56 में क्या पूछा गया? हीरोडिन। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। हेल्प्स इन ब्लड। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है हीरोदिन। ऑप्शन ए क्या है इसका? ऑप्शन ए है हमारा हेल्प्स इन फूड, हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। रक्त जमावट में मदद करता है, रक्त जमावट में सहायता करता है, मदद करता है। ऑप्शन बी प्रिवेंट्स कोएगुलेशन, जमावट को रोकता है। ऑप्शन सी हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन, रक्त निर्माण में मदद करता है, रक्त निर्माण में मदद करता है। हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो हीरोदिन क्या करता है? क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिवेंट्स कोएगुलेशन। क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी हीरोडिन प्रिवेंट्स कोएगुलेशन। तो प्रिवेंट्स कोएगुलेशन, जमावट को रोकता है। तो हीरोडिन क्या करता है? जमावट को रोकता है, प्रिवेंट्स कोएगुलेशन। तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैंग्यूवोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैंग्यूवोर। इनमें से कौन एक रक्त शोषक है? इनमें से कौन एक रक्त शोषक है? तो बताइए कौन है जो सैंगिवोर है? सैंगिवोर पूछा गया है। तो सैंगिवोर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अब हमारा हिरुडीनेरिया, हिरुडीनेरिया। ऑप्शन बी स्टारफिश, तारामीन। ऑप्शन सी पैरामीशियम, पैरामीशियम। ऑप्शन डी ओबेलिया साइकन से, ओबेलिया साइकन से। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैंगिवोर। सैंगिवोर कौन सा है इसमें? क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हिरुडिनेरिया क्या है? एक सैंगिवोर, सैंगिवोर
वोर है। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए हिरुडिनेरिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। तो हिरुडिनेरिया एक क्या है, सेंगी वोर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन है हिरुडिनेरिया क्या है इसका राइट आंसर है। तो हिरुडिनेरिया क्या होगा, एक सेंगिवोर है, एक शोषक है। रक्त शोषक पूछा गया था, इसमें सेंगिवोर क्या है, एक हिरुडिनेरिया है। तो हिरुडिनेरिया क्या एक सेंगिवोर है। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा अब 58। बोट्रियोइडल टिश्यू इज फाउंड इन। बोट्रियोइडल टिश्यू इज फाउंड इन। तो बोट्रियोइडल जो टिश्यू है वो फाउंड इन, तो किस में फाउंड होता है, किस में पाया जाता है, कौन सा उत्तक, बोट्रियोइडल। तो बोट्रियोइडल उत्तक पाया जाता है। जो बोट्रियोइडल जो उत्तक होता है वो पूछा गया है कि पाया जाता है। ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन ए क्या है हमारा स्पंज। ऑप्शन बी फ्लैट वॉर्म्स, ऑप्शन बी क्या है हमारा फ्लैट वॉर्म्स। ऑप्शन सी इंसेक्ट कीट। ऑप्शन डी लीच जोंक। तो जो बोट्रियोइडल जो टिश्यू होता है, जो उत्तक होता है, वो किस में पाया जाता है। क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लीचीज, लीच या जोंक क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी लीच इसका राइट आंसर है। तो जो बोट्रियोइडल जो टिश्यू है वो किस में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन 59 में दिया गया है हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ। क्वेश्चन 59 क्या है हमारा, हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ, इज द लीच ऑफ। तो हिरुडिनेरिया जो है वो हिरुडिनेरिया जोंक है। तो हिरुडिनेरिया जो जोंक है वो पूछा गया है, हिरुडिनेरिया जोंक है। ऑप्शन ए कैटल मवेशी। ऑप्शन बी फिश मछली। ऑप्शन सी स्नेक, ऑप्शन सी क्या है स्नेक सांप। ऑप्शन डी डॉग कुत्ता। तो जो हिरुडिनेरिया जोंक पूछा गया है, तो किसकी जोंक है, हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ, इज द लीच ऑफ। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है कैटल क्या इसका राइट आंसर है। तो हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ कैटल, इज द लीच ऑफ कैटल। तो हिरुडिनेरिया जो जोंक है वो किसकी है, मवेशी। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है कैटल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो जोंक कौन सी, जोंक जो हिरुडिनेरिया जो जोंक है, जोंक हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ कैटल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन 60 में दिया गया है सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। क्वेश्चन 60 में दिया गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन बचता है सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट।
जोंक में चूषक पाए जाते हैं। जोंक जो होती है, जोंक में चूषक पाए जाते हैं। किसमें? जोंक में चूषक पाए जाते हैं। तो सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, तो जोंक में जो चूषक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के अग्र सिरे पर। ऑप्शन बी पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के पश्च सिरे पर। ऑप्शन सी ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पर। ऑप्शन डी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। तो बताइए जो जोंक में जो चूषक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन 30 और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जोंक में चूषक पूछे गए हैं। तो जो चूषक होते हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन 30 का जो क्वेश्चन 30 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 60 में पूछा गया था जो जोंक है, जोंक में जो चूषक होते हैं जो वो पाए जाते हैं। तो सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, तो जो लीच क्या, जो लीच चूषक होती है, जो लीच क्या, जो जोंक चूषक होती है वो पाई जाती है। तो जो जोंक चूषक है वो कहाँ पाई जाती है? तो एंटीरियर, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। तो क्वेश्चन 60 और लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल प्रिक्सा सहपाठी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है आप उसे ऑन करके रखें नोटिफिकेशन का, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।